स्टार्ट करते एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, है ना। काफी स्टूडेंट देखिए हमारी क्लास में ऑफलाइन कमेंट करते हैं जय हिंद, उससे पता चलता है कि काफी लोग यहाँ पर नए जुड़ते हैं और उन जैसे ही वो लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है और उनकी पहचान भी हमसे हो जाती है ना। तो आप लोग भी जय हिंद जरूर लिख दिया करें। चलिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया सैंधव सभ्यता का स्थल कौन सा है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया सैंधव सभ्यता का स्थल कौन सा है। तो चलिए देखिए आपका जवाब यहाँ पर काफी लोग दे रहे हैं और आपका जवाब हो जाएगा वन का ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा दोस्तों, है ना। यहाँ पर हड़प्पा आपका सबसे पहला शहर आपका था जो कि आपके 1921 में, कब 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। चलिए बताइएगा कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका अथर्ववेद, जो कि ऑप्शन क्या है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, आपका जवाब डी हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। चलिए 3 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर चामुंडा राय, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, चामुंडा राय ने बनवाई थी दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर जो ऋषभ देव के पुत्र थे, है ना, और ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे, ऑप्शन आपको याद होगा, ऑप्शन आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मौर्य काल में मापतौल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। लाजवाब क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों, मौर्य काल में मापतौल का अध्यक्ष किसे कहते थे। 4 का ऑप्शन आपका सी नंबर है, इसे बोलते थे पौतवाध्यक्ष। क्या बोलते थे, पौतवाध्यक्ष बोलते थे दोस्तों, याद रखिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन 5 का बनेगा यहाँ पर आपका नंबर गुप्त काल में दोस्तों, गुप्त काल में ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और याद रखिएगा कि अजंता की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध गुप्त काल से है। कौन सी, तो आपकी जो आपकी 16वीं है और आपकी 17वीं गुफा का जो संबंध है वो आपके गुप्त काल से दोस्तों, ऑप्शन बनेगा आपका नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी। चलिए जवाब दीजिएगा, गुजराती कवि सोढल ने किस शासक को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दिया। 6 का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर आंसर बनेगा सी नंबर, धर्मपाल ने दिया था। धर्मपाल इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी दोस्तों, जवाब दीजिए। चलिए दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा 7 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों, याद रखिए फारसी, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा फारसी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था अर्थात खो दिया था। ये चार्टर एक्ट आया था आपका 1833, ठीक है, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने चाय के व्यापार के एकाधिकार समाप्त कर दिया अर्थात खो दिया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। चलिए जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया दोस्तों, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, जवाब लगभग सभी के आना चाहिए। हर बार आपको हमने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है, लगभग मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिलता है। देखिए 9 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों, याद रखिएगा ये पहली बार इसे गाया गया था। लिखा किसने है, तो लिखा था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था दोस्तों, याद रखिएगा। कितने समय में गाया जाता है, तो 52 सेकंड में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 1843 के एक्ट 5 के तहत किसे गैर कानूनी घोषित किया गया। देखिए 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, दास प्रथा, है ना। कौन, जो दास प्रथा है इसे समाप्त किया गया था, ऑप्शन जो आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ये भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक साथ मिलते हैं। अर्थात एक ऐसा जगह है, एक ऐसी जगह है जहां पर 3 महासागर आपके मिलते हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी दोस्तों, याद देखिए तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में जो अरब सागर है तो अरब सागर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ना। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये हिंद महासागर सब आपस मिलते हैं कहां पर, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है।
चलिए 12 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सिपकीला दर्रा, ठीक है ना, सिपकीला दर्रा ये भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है, याद रखिए। चलिए देखो यहाँ पर आपका है क्या कह रहा है सिपकीला दर्रा, तो देखो सिपकीला दर्रा जो आपका है दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है ना, जो सतलज नदी इसी दर्रे से होकर क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। अब यहाँ पर पॉइंट होता है कि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है भारत और तिब्बत राज्य के किन्नौर जिले में है ना, तो किन्नौर जिला आपको मिलता है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो आपका जो किन्नौर या इन्नौर जिला बोल देते हैं वो आपकी इसी सीमा पर आपको मिलता है, जो आपका चाइना और आपका भारत होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है, यहाँ पर 13 को ऑप्शन लॉक करना है, जल्दी से बताइएगा। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है आपका घाघरा, और घाघरा की सहायक नदी है कौन सी भाई, घाघरा की सहायक नदी है यहाँ पर दोस्तों आपकी राप्ती नदी, कोसी आपकी है तो आपकी अरुण हो जाएगा, सोन की आपकी रिहंद है, दामोदर की बालाकर है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर नोट करिएगा, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, चलिए बताइएगा कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, जल्दी से बताइए, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। चलिए देखिए 14 नंबर में ऑप्शन लगभग सभी का सही आ गया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर केपलर, है ना, केपलर इसका आंसर हो जाएगा केपलर। ये आपके कहाँ के थे, तो जर्मन के गणितज्ञ और आपके खगोलविद थे दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है पोतवार का पठार किस देश में अवस्थित है, पोतवार का पठार किस देश में स्थित है, तो दोस्तों ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी नंबर आपके पाकिस्तान में, दोस्तों कहां पर है आपके पाकिस्तान, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, बताइएगा कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। 16 का ऑप्शन लगभग सभी का सही होना चाहिए। चलिए सही जवाब आ रहा है, सही जवाब है, बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया, यहाँ पर 17 नंबर में। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बनेगा दोस्तों यहाँ पर बी नंबर, याद रखिएगा 1976 में, कब आपके 1976 में ये आपका पारित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बंधुआ मजदूरी की बंधुआ कुप्रथा है इसे समाप्त करके लागू किया गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए दोस्तों बताइएगा मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए वो आपके कब जोड़े गए, तो हमने बताया था 1976 में, 1976 में आपका संशोधन हुआ था 42वां, और 42वां हुआ था किसने, तो आपकी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित, इनका नाम है वीवी गिर दोस्तों, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर वीवी गिर, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे वीवी गिर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है। चलिए दोस्तों बताना है कह रहा आपसे यहाँ पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या, यहाँ पर विधानसभा दिया गया है, ऑप्शन है आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 500, क्या हो जाएगा 500, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 500, क्योंकि विधानसभा पूछा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। दोस्तों ये इसका ऑप्शन है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर एक विशेष वर्ग अधिपत्य हो जाता है और अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्वामित्व पर कार्य करने लगती है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए पूंजीवादी होती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश है। देखिए 22 की अगर बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 161वां है, कौन सा है 161वें नंबर का है देश जिसने जीएसटी लागू किया है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। अच्छा ये बताइएगा पहला देश कौन था, पहला देश कौन था जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया, जल्दी से कमेंट करिए भाई, इतना देर नहीं लगना चाहिए, जबान से निकला हुआ शब्द तुरंत आंसर आपका आना चाहिए। पहला सबसे पहला देश बताइए जिसने जीएसटी को लागू किया था। चलिए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, फ्रांस आपका जो आंसर आया है बिल्कुल सही है, फ्रांस जिसका आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया, गरीबी की संस्कृति का विचार जो प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया। 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऑस्कर लुईस द्वारा, ऑस्कर लुईस इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। अच्छा कहीं कहीं पावर पॉइंट मिलता है आर्थर लेविस, क्या होता है आर्थर लेविस, यही नाम इनका यही है लेविस, बस लिखने में यहाँ पर गलती है, ऑस्कर लुईस द्वारा है, यहीं पर यही नाम होता है आर्थर लेविस, क्या लेविस। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए 24 नंबर के जवाब, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 24 नंबर में? चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है वो आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए पीएनबी है दोस्तों, याद रखिए पीएनबी इसका ऑप्शन बनेगा आपका, ये नंबर राइट हो जाएगा, पीएनबी हो जाएगा। और पहला तो आप लोग जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? चलिए अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया 25 नंबर में? और 25 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा 25 में? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कह रहा आपसे अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? चलिए 25 नंबर का ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, इनका नाम है फेनन, अर्थात एडविन फेनन। इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा एडविन फेनन। फेनन नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है केनन होता है। क्या होता है? केनन, केनन होता है, एडविन केनन। क्या होता है? एडविन केनन होता है, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। क्या है? ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है दोस्तों? क्यूरी जो इकाई है वो किसकी है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपका नंबर रेडियो धर्मिता की है। किसकी है? रेडियो धर्मिता, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नाम पूछा, मतलब पूछा गया मान कितना है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है दोस्तों? यहाँ पर 28 नंबर में। तो दोस्तों 28 का ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर कौन सा है भाई? टमाटर में जो आपका अम्ल उपस्थित होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा गया है। चलिए ये नहीं पूछा गया है कि टमाटर में लाल किसकी वजह से होता है, अम्ल पूछा गया है, दोनों में अंतर है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है ना, ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया कि टमाटर लाल काहे होता है, क्योंकि आप लोग मतलब लाल होता है तो आप लाइकोपिन पहुंच जाओगे, लेकिन पूछा गया है अम्ल। तो दोस्तों आपसे बोला जाता है कि अगर आपकी पथरी है, आपकी बॉडी में क्या है, स्टोन है, तो आप लोगों को बोला जाता है कि आप पालक मत खाइए। क्या? पालक मत खाइए, आप टमाटर मत खाइए, क्योंकि टमाटर में आपकी ये तत्व मिलता है ऑक्जेलिक। क्या होता है? ऑक्जेलिक, क्योंकि आपकी जो पथरी बनी होती है वो ऑक्जेलिक अम्ल की ही बनी होती है, इसलिए आपसे बोला जाता है बेटा टमाटर मत खाइएगा। लेकिन बहुत लोग दिमागी होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि टमाटर में बीजे आपके छोटे छोटे होते हैं, वो लोग क्या कर देते हैं, कुंदरू जो होते हैं ना, कुंदरू, उसको भी खाना बंद कर देते हैं, बैंगन को खाना बंद कर देते हैं और नया नया ज्ञान देते हैं, है ना। लेकिन याद रखिए टमाटर में जो अम्ल होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इस वजह से मना किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन बने आपका ये नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपका 29 नंबर में आपसे पूछा गया है, 29 नंबर आपसे पूछा गया है। और देखो दिया गया खनिज और मुख्य स्रोत। चलिए लौह अयस्क जो पाया जाता है दोस्तों, ये किसमें? तो लौह पाया जाता है पालक में, है ना। लोहा पाया जाता है पालक में, इसका 2 हो जाएगा। पोटेशियम पाया जाता है केला और खजूर में, किसमें? केला और खजूर में पाया जाता है, 1 हो जाएगा। आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन युक्त जो नमक होता है, इसका आपका 3 हो जाएगा। कैल्शियम पाया जाता है दूध और अंडा में, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तभी कहते हैं बेटा यहाँ पर दूध और अंडा जरूर खाइएगा, है ना, दूध और अंडा जरूर खाइएगा। लेकिन लड़कियाँ क्या होती हैं? लड़कियाँ ना दूध खाती हैं ना ही अंडा खाती हैं, तभी तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, तभी तो थोड़ा धक्का लग जाता है ना, कहीं पैर फिसल गया तो रास्ते में पूरी तरीके से दिक्कत आ जाती है। और थोड़े में कहते हैं जल्दी से चलो डॉक्टर के पास। तो भैया ना दूध खाइए तो अंडा खाइए, अंडा ना खाइए तो दूध तो खाइए, कम से कम कुछ ना कुछ तो खाना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या बन गया, 2 1 3 4, इसको ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर एक लड़का कह रहा है लड़कियां स्मार्ट होती हैं। अच्छा स्मार्ट होती हैं तो ये नहीं सब खाएंगे। चलिए कह रहा है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? बताइएगा कि श्वसन का नियंत्रण, कह रहा आपसे श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो चलिए 30 का अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन जो है आपका ये मेड्यूला जो आपका ऑब्लोगेटा होता है, मेड्यूला ऑब्लोगेटा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे आते हैं, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, वो भी गांधी जी के बारे में दिया गया है, गांधी जी के बारे में। ये दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता गांधी जी थे। हम यहाँ पर गद्यांश नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि गद्यांश पढ़ाएंगे तो आप लोगों को नींद आएगी और आप लोग क्या करोगे, क्लास में गोला मारोगे, क्योंकि टेस्ट अभी पूरा बाकी है, टेस्ट अभी पूरा बाकी है। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में आमंत्रित किया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का वचन और लिंग आपको बताना है 66 नंबर में। 66 नंबर में आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर
कह रहा है वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया। रेखांकित तो कहीं दिया नहीं गया है ना, रेखांकित तो दिया नहीं गया, तुक्का मार सकते हैं और क्या करेंगे, इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि रेखांकित दिया है। कहाँ पर आपका लाइन खींची, कहीं खींची नहीं है ना। आइए अगले पॉइंट में कह रहा है लेकिन सोते हुए अपने किसी थके साथी को नहीं जगाते थे। इस शब्द का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? लेकिन सोते हुए अपने किसी थके साथी को यहाँ पर 67 नंबर में ऑप्शन होगा बी नंबर, साथिन, है ना। साथी का साथिन हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर पुल्लिंग क्या है? सब्जी, तस्तरी, भोज और आपका शाम। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो दिया है 68 नंबर में, और 68 की अगर बात करें तो 68 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या भाई, जल्दी से बताइए। भोज जो आपका ये पुल्लिंग है, भोज जो आपका ये पुल्लिंग है, बहुवचन शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? बहुवचन दिया है गांव, तस्तरियाँ, भोजन और आपका तेल। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या? बहुवचन। बहुवचन है ऑप्शन बी नंबर, तस्तरी। तस्तरी जानते हो? प्लेट जो होती है ना, प्लेटें, वही तस्तरियाँ आपके हैं। अगला दिया गया है प्रवासी शब्द का सही अर्थ क्या होता है? प्रवासी किसे कहते हैं दोस्तों? प्रवासी किसे कहते हैं? तो प्रवासी उसे कहते हैं जो प्रदेश में रहने चला जाता है ना। परदेसिया, यहाँ पर प्रदेश में रहने वाले को प्रवासी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। रेखांकित पद आपको देना है, मतलब शायद आपके गद्यांश में ही आपको रेखांकित कर दिया गया था, है ना। गद्यांश अगर देखते तो आपका मिल जाता। तो यहाँ पर देखो आपका पॉइंट को इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि गद्यांश का ही आपका दिया गया है। चलिए हम गद्यांश को सीधा हटा ही देते हैं, है ना। आइए यहाँ पर कह रहा है शाकाहारी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? शाकाहारी शब्द का पर्यायवाची, और शाकाहारी शब्द का होता है निरामिष, है ना। शाकाहारी का पर्यायवाची मतलब शाकाहारी जो जानते हो क्या, घास फूस खाए, मतलब सब्जी वगैरह खाए, है ना, मांस मदिरा ना पिए, वही तो शाकाहारी हो जाएगा ना। तो ये उसी को बोलेंगे घास फूस वगैरह हो, क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा? बी नंबर, निरामिष उसे कहते हैं, निरामिष कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उस समय रात के 10 बजे थे, यह वाक्य किस काल का है? चलिए उस समय रात के 10 बजे थे, यह वाक्य किस काल का है? चलिए देखिए 74 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, पूर्व भूतकाल। मतलब उस समय रात के 10 बजे थे, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्व। देखो पूर्ण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा, इसको खड़ा कर लीजिए पूर्ण, ठीक है ना, क्योंकि समय बच चुका था। अगला है एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। रेखांकित पद बताना है। अब यहाँ पर 75 वाले में दिया गया है एक कार्यकर्ता ने दौड़कर, देखो यहाँ पर दिया है एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से, मतलब पूर्वकालिक क्रिया है, पहले दौड़ा है फिर गांधी जी के हाथ से बुहारी लिया है। बुहारी कुछ होता होगा तो ये पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि ये क्रिया खत्म हो गई, वो दौड़ कर गया, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ले रहा है, मतलब ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पूरा का पूरा गद्यांश में 10 क्वेश्चन थे। चलिए देखो दिया गया निम्नलिखित शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद आपको चयन करना है। यहाँ पर दिया है आसन और आसन्न दिया गया है, आसन और आसन्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 76 की अगर बात करें 76 नंबर में, तो देखो आसन और आसन्न, आसन मतलब होता है पास या कह सकते हैं निकट, तो निकट के हिसाब से देखो ये आपका ये दिया गया है ना। और आसन मतलब होता है भोजन, तो 76 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, भोजन और निकट, इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प सही नहीं है जवाब देना है। कह रहा है बाल की खाल निकालना बहुत परिश्रम करना, ऐसा तो नहीं होता है भाई, बाल की खाल निकालना बहुत परिश्रमी हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा, पहले गलत है। कलेजा ठंडा होना मतलब शांति या संतोष प्राप्त होना, कमर कसना चित्तरा तैयार होना, फटे हाल होना मतलब बहुत गरीब होना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? नंबर ये गलत दिया गया है। कह रहा है बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह किसका है? बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह किसका है? 78 का ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी नंबर, सुभद्रा कुमारी चौहान का। दोस्तों याद रखिए ये कहानी है, ये एक कहानी है बिखरे मोती की, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 79 में शुद्ध वाक्य चयन करना है। कह रहा बहुत से पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया, बहुत सी होना चाहिए तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर डी नंबर राइट हो गया। देखो कितना आसानी से हो गया कि नहीं, से नहीं होता सी होता है, बहुत सी पत्र और पत्रिकाओं, तो आपका देखिए सी नंबर आपका हो गया, डी नंबर क्लियर है। ऐसे हवा में भगते हैं तुरंत। देखो दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? बताया था कि देखो 2022 में प्रेमचंद से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 2022 में क्वेश्चन बनेगा। अभी फॉरेस्ट गार्ड भी पूछा गया था, वहां पर भी क्वेश्चन आपके आ गए थे, प्रेमचंद की 3 रचनाएं आपकी आई थी। दोस्तों याद रखिए प्रेमचंद को पीछे नहीं छोड़िएगा, प्रेमचंद को जबरदस्ती पूरी तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा।
देखो यहाँ पर दिया गया कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, लेकिन जय पराजय। तो बताइएगा, ये शायद आपको एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था, जय पराजय किसका है, जल्दी से बताइएगा। श्याम नारायण, बिल्कुल सही है। देखो जय शंकर अभी भी बता रहे हैं, अरे शंकर जी नहीं है यार, आप लोग एक ऑलरेडी इतना गलती कर गए हो। यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे जय पराजय, और जय पराजय आपके श्याम नारायण पांडे की है। किसकी है? श्याम नारायण पांडे है। याद रखिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से गलती कर दिए। चलिए आगे बताइएगा, कह रहा आपसे कि भारत की जलीय या समुद्री सीमा को छूने वाले कितने राज्य हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है, भारत के कितने जलीय या समुद्री सीमा को छूने वाले कितने राज्य हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो जवाब आ रहा है 81 नंबर में, ऑप्शन बी नंबर। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है, बहुत बार आपने पढ़ा है। ऑप्शन आपका बी नंबर 9 हो जाएगा, 9 है ना। यहाँ पर जो आपके समुद्र के किनारे हैं, गुजरात से स्टार्ट होकर पश्चिम बंगाल तक, ये सब कितने हैं? आपके 9 हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है। तिमोर लेस्ते की राजधानी पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा 82 नंबर में। तो ऑप्शन आपका दोस्तों याद रखिए, दिल्ली तिमोर है। क्या है? दिल्ली तिमोर है, दिल्ली तिमोर। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर से हो जाएगा दिल्ली तिमोर बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार के चुने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं, दोस्तों बताइएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा 83 नंबर में, ऑप्शन हो जाएगा विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। क्या? विशेष निर्वाचक मंडल। यहाँ पर आंसर जो बनेगा यहाँ पर नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 84 नंबर में। दोस्तों ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर 16 जनवरी को मनाते हैं। दोस्तों कब मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं, 16 जनवरी को मनाते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए यहाँ पर सार्क का सदस्य नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। अब इस क्वेश्चन का भी जवाब हम आप लोगों से देख लेते हैं, क्या सही आप लोग देने वाले हैं क्या नहीं है। जल्दी से बताइए कि सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, जल्दी से बताइए। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव, क्या बनेगा? चलिए अब कुछ लोग नए होंगे जिन लोगों ने इसका नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों हमने बताया था कि भारत के पड़ोसी देश में एक इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, वो शार्क मछली हो चाहे कितनी भी खतरनाक हो, उसको मार मार के, क्या मार मार मतलब हो गया म्यांमार, मार मार के लेके भाग जाता है। और ये खतरनाक देश कौन है? तो सांप बिच्छू खाने वाला देश अधिकतर आपका चाइना है। तो चाइना आया, मार मार के म्यांमार को लेके चला गया। तो आपके पड़ोसी देशों में देखिए आपका भारत भी शामिल है, अर्थात इसके जो संगठन में है 8 आपके हैं पड़ोसी देश हैं, जिसमें म्यांमार और चाइना नहीं है, भारत है इसमें से, सिंगापुर आपका नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि सिंगापुर इसमें शामिल नहीं है, भारत के पड़ोसी देशों का ये संगठन है जिसमें भारत भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर चाइना और म्यांमार इसके संगठन में नहीं है। समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? 86 नंबर में। दोस्तों इसका जो आंसर है 86 नंबर में बी हो जाएगा, जयपुर में है। दोस्तों कहाँ पर है आपके? ये जयपुर में है, जयपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जयपुर में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है। लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य पूछा गया दोस्तों 87 नंबर में। ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर कुचिपुड़ी तो आपके आंध्र प्रदेश का है, सबसे पहले समझो कुचिपुड़ी है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। कथक आपके केरल का है, ठीक है ना। कोली दिया गया है, कोली, और आपका कोलकली। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए कोलकली होगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा कोलकली। क्या है? कोलकली। 87 को ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकली। नोट करिएगा, कोलकली। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर दिया है भारत रत्न सम्मान पाने वाला खेलों में पहला व्यक्ति कौन था। भारत सम्मान पाने वाला खेलों में पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों ऑप्शन आपका डी नंबर सचिन तेंदुलकर। दोस्तों सचिन तेंदुलकर थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? 89 नंबर में दोस्तों, याद रखिए छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है धमतरी। कौन है? धमतरी जिला है, धमतरी जिला वहां पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे सस्ता और सबसे इजी क्वेश्चन। 90 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाए आपका कौन सा? उपग्रह पूछा गया दोस्तों, उपग्रह दिया गया है, उपग्रह दिया है तो आपका हो जाएगा डिमोस। और डिमोस जो आपका है सौरमंडल में, ये आपके मंगल ग्रह का सबसे छोटा भी है और आपके सौरमंडल का भी छोटा है दोस्तों, याद रखिए डिमोस हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मंगल ग्रह के 2 आप उपग्रह हैं, एक आपका डिमोस है, एक आपका फोबोस है ना, डिमोस और फोबोस।
चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत के स्थान पूछा गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत के स्थान क्या है दोस्तों? चलिए 91 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 136वां स्थान है। कितना? 136वां। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? चलिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जो दिया गया वो किसे दिया गया? 92 नंबर में ऑप्शन है आपका 80 नंबर, श्री गीतांजलि श्री को। किसे? श्री गीतांजलि श्री। ये आपकी लेखा है दोस्तों, याद रखिए। ये अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल के साथ इन्होंने पुस्तक किया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारत के महालेखा नियंत्रक अर्थात कैग कौन है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में है दोस्तों, बताना है कौन हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जवाब आ रहा है 93 में ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। बिल्कुल सही जवाब है, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में WHO के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में WHO के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? 94 नंबर में दोस्तों। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है, ये है आपके डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा, याद रखिए डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने हैं? चलिए दोस्तों यहाँ पर 95 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनका नाम है राहुल राजपूत। चलिए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए बी नंबर है, राहुल राजपूत। इसका आंसर है राइट हो जाएगा, राहुल राजपूत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर गाजीपुर के सैदमपुर से आपके समाजवादी पार्टी से टिकट लिए थे, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर राहुल राजपूत याद रख लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य किसे चुना गया है? 96 का दोस्तों हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा दोस्त है ना, उत्तर प्रदेश आपका बहुत अच्छा है दोस्तों। याद रखिए 92वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूलित राज्य कौन है? अपना उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 6वें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? 6ठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में जो 2021 में हुआ था, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन हो जाए आपके धनुष। किसे? धनुष। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है द इंडिया स्टोरी किसकी रचना है? द इंडिया स्टोरी किसकी रचना है? 98 में जवाब देना है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन है आपका विमल जालान, है ना, विमल जालान। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक पॉइंट होता है इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल किसकी है? जल्दी से बताइएगा। इंडियन स्ट्रगल किसकी है? एक बार पूछी गई है, एक बार नहीं बहुत बार पूछी गई है। नेताजी सुभाष चंद्र की है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है तालिबान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो दोस्तों यहाँ पर 99 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, याद रखिए ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या? ऑपरेशन देवी शक्ति इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति इसका हो जाएगा। अच्छा आप लोग ए नंबर दोगे तो भाई यहाँ पर दिया है तालिबान, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि आपके यूक्रेन में फंसे हुए, यूक्रेन में अगर फंसे पूछ लेता दोस्तों, तब आप लोग बताते ऑपरेशन गंगा। दोस्तों याद रखिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया था, लेकिन यहाँ पर दिया है तालिबान में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन देवी शक्ति हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 100 नंबर में दोस्तों ऑप्शन है आपका यहाँ पर श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है, श्रीलंका हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये जो क्लास है आपकी कंप्लीट होती है।